देखते हैं BTST STBT ट्रेड्स के लिए। शिल्पा जी क्या कैरी कर रहे हैं कल के लिए या मंडे के लिए? जी, अनुज जी, मुझे लगता है कि हिंद पेट्रो पे ध्यान देना चाहिए। HPCL BTST या 1-2 दिन के लिए मुझे लगता है अच्छा ट्रेड है। 380 पे सपोर्ट है, यहीं पे स्टॉक hovering अराउंड। तो 375 का स्टॉप लॉस और यहाँ पे मुझे लगता है टारगेट सब 405 से 420 आपको बहुत क्विक आ सकता है। ओके, शिल्पा जी का ट्रेड हो गया HPCL 380 160 पर। मानस आपका ट्रेड? तो देखिए, एसएल टेक में बिकवाली करने की राय रहेगी। अगर आप पैटर्न देखें तो आज के क्रैक में 50 डे मूविंग एवरेज के नीचे स्टॉक फिसला है। मेरे ख्याल से यहाँ पर गिरावट बढ़ सकती है, इसलिए एसएल टेक के नवंबर मंथ के फ्यूचर में बिकवाली करने की राय रहेगी। स्टॉप लॉसेस 1801 के रहेंगे और टारगेट रहेंगे 1725 के। अभी 1776 चल रहा है नवंबर मंथ का फ्यूचर। वेस्ट ऑफ टाइम ना वो तो खैर HCL टेक में आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी, लेकिन ये सेल साइड की अपॉर्चुनिटी है। प्रशांत बताइए आपका ट्रेड क्या रहेगा? मुझे मेटल सेक्टर काफी अच्छा लग रहा है। इसमें JSW स्टील करीबन 964 पे ट्रेड कर रहा है 964। यहाँ पे मैं स्टॉप लॉस रखूंगा 950 के नीचे 948। जो टारगेट मेरा होगा वो होगा 990, 990 से लेके 995, 995। ओके, JSW स्टील 963.80 पर आप पिक कर लें, करीब करीब आधा % ऊपर। अमित सेठ जी आपका ट्रेड क्या रहेगा? जी वीरेंद्र जी, TCS पे एक शॉर्ट कॉल रहेगा। वैसे भी TCS पूरे सेक्टर को अंडर परफॉर्म कर रहा था। जब बाकी स्टॉक्स अच्छा कर रहे थे, TCS वाज वीक। इसने अपना 200 EMA ब्रेक कर दिया है। एक चैनल छोटा सा यहाँ पे ब्रेक हुआ है। TCS लगभग फ्यूचर्स में 3972 का प्राइस है। इसे शॉर्ट करें फॉर अ टारगेट ऑफ 3900 और स्टॉप लॉस लगभग रहेगा 4010 रुपए के। तो ये फिलहाल आपके लिए एक और ट्रेड आपकी स्क्रीन पर आता हुआ। गाबा जी बताइए आपका क्या प्लान है? तेजी का ट्रेड या फिर मंदी? तेजी का स्टॉक जो मैंने 2 बजे दिया था ग्रैन्यूल्स इंडिया, वो लगभग टारगेट अचीव हो चुका है। मुझे अब तो उस समय एग्रेसिव कॉल था, अब ब्रेकआउट मिला है। ग्रैन्यूल्स इंडिया में ट्रेड करा है 570 में, स्टॉप होगा 560, 364 का टारगेट 580 टू 590, ये जोन है, वहां तक जा सकता है। तो ग्रैन्यूल्स इंडिया में वंस अगेन स्पिल ओवर ट्रेड, स्पिल करके चले, ट्रेड कैरी कीजिए, बेसिकली आपके लिए यही सलाह है। अच्छा, HCL टेक इस समय टॉप लूजर है, इस पर एक शॉर्ट कॉल कैरी करने की सलाह। TCS 3% फिसल चुका है, उसको भी शॉर्ट साइड पर कैरी करने की सलाह इस समय आपके लिए आई है। सन फार्मा थोड़ा सा रिजिलियंट था, लेकिन वो ऊपरी लेवल से अच्छा खासा फिसल गया है पिछले आधे घंटे में, तो ये भी थोड़ा सा सॉफ्टर साइड पर ही क्लोज दिखा रहा है। अनुज, रिलायंस जिस तरह से टूटा, बेसिकली रिलायंस का टूटना, TCS जैसे स्टॉक्स का टूटना, ये जब बिग बॉयज में बिकवाली आ रही है, ये क्या संकेत है कि FIIs की तरफ से वो सेल साइड की पोजीशंस फिर से इंटेंसिफाई होने लगी है? नहीं, FI की सेलिंग तो इंटेंसिफाई हो रही है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। कल जो जिस तरीके से सेलिंग हुई उसके बाद, और ये रहेगी मेरे ख्याल से काफ़ी टाइम तक। अब शायद FI की सेलिंग रहेगी, क्योंकि FI को एक अलग मार्केट मिल गई है अब, चाइना की मार्केट। बहुत सारा पैसा वहाँ पर जा रहा है, तो उस वजह से वहाँ पर मूव आ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हम एज लॉन्ग एज रिटेल पैनिक ना करें। देखिए हर्षिता, इस करेक्शन की मार्केट को ज़रूरत थी, ये चीज़ मैं कह रहा हूँ, बार बार कह रहा हूँ, इस करेक्शन की मार्केट को ज़रूरत थी, क्योंकि बहुत ज़्यादा मार्केट में ना एक वन वे व्यू बन गया था कि मार्केट तो करेक्ट हो ही नहीं सकता। बाय द वे, मिड कैप और स्मॉल कैप देखिए कैसे बंद हो रहे हैं। एक बार स्मॉल कैप पर अभी मेरी नज़र गई, एक बार निफ्टी का स्मॉल कैप लेकर आइए। ये मिड कैप था, स्मॉल कैप देखिए डे हाई पर बंद हो रहा है और एकदम से पंख लगे हैं स्मॉल कैप में। ये बहुत इंटरेस्टिंग है जिस तरीके से चल रहा है। तो एटलीस्ट अब रिटेल HNI शायद पैनिक ना कर रहा हो, सीरीज खत्म हो गई। मैं बार बार कह रहा हूँ, मंडे को एक बार व्यू लेंगे कि मार्केट में अब बॉटम बना या नहीं बना, लेकिन FI के सेलिंग तो मुझे लग रहा है कुछ टाइम तक हमको झेलनी पड़ेगी। लेकिन क्योंकि आपने सोमवार मेंशन किया और अगले हफ्ते वो ऑफ कोर्स US इलेक्शन वाला फ्लेवर आ जाता है, क्या वॉर ड्रैग कर सकता है सेंटिमेंट को, या we'll have to take it as it comes? आई थिंक अब हमारे लिए ना ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारा इलेक्शन है, महाराष्ट्र का इलेक्शन, क्योंकि हरियाणा के बाद एक होप जगी है कि अब महाराष्ट्र में भी अगर BJP अगर कुछ कमाल दिखा दे, वहाँ से अगर थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट हुआ तो आई थिंक वो थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा डिसअपॉइंटिंग होगा। लेकिन पिछले 10-15 मिनट में थोड़ा सा मार्केट सुधरा है, निफ्टी भी डे लो से थोड़ा सुधरा है, और
मिड कैप और स्मॉल कैप तो अच्छे खासे सुधरे हैं। जी हाँ, तो वो फिलहाल आपके लिए स्थिति देखिए तो 24,200 पर वापसी हो रही है, जहां पर आज लग रहा था कि हम 24,100 के 190 के नीचे क्लोज होता दिखाई देंगे, तो वो एक स्थिति थोड़ी बहुत संभलती हुई। मिड कैप्स में भी एक सिचुएशन इस समय बेहतर होती हुई दिखाई दे रही है। एक दो ट्रेड्स मैं आपकी स्क्रीन पर लेकर आती हूँ जहां पर कुछ कुछ साइंस हमने देखे हैं मार्केट के थोड़ा सा कंफर्ट ढूंढने के, स्पेशली ऑन द मिड कैप साइड। एस्कॉर्ट्स कुबोटा एक स्टॉक है जो इस हफ्ते चला है, मार्केट में वॉलेटिलिटी को इसने इग्नोर किया, पिछले हफ्ते धुलाई हुई थी। ओवर द वीक इसका चार्ट स्क्रीन पर रखिएगा प्लीज। आज 3% के गेन्स देकर जा रहा है ये। शिल्पा जी, इस पर एक व्यू दीजिए। कंसिडरिंग ओवर द वीक ये 14 दिन का है, इस हफ्ते का होगा चार्ट आपके साथ। मैं भी कोशिश करती हूँ उसे निकालने की। ये देखिए 7 ट्रेडिंग सेशंस में ये 1.1% ऊपर दिख रहा है, लेकिन इस पूरे हफ्ते अगर आप देखेंगे इसमें ज्यादा तेजी के ट्रेड्स बनते दिखाई दिए हैं। एस्कॉर्ट्स कुबोटा को लेकर आउटलुक कितना मजबूत है कि आप ट्रेड कैरी करना चाहेंगे? दिस वीक बाय द वे 7% के गेन्स इस ट्रेडिंग सेशन इस स्टॉक ने दिखाए हैं। हाँ जी, बिल्कुल हर्षिता जी। इनफैक्ट ये हमारे डेरिवेटिव डेस्क से प्रभुदास का लीलाधर से ये वन ऑफ द टॉपिक्स है फॉर दिवाली। इसको हम लोग बहुत स्ट्रांगली रेकमेंड कर रहे हैं। मुझे लगता है कि अगर आप थोड़ा लॉन्गर टर्म से भी देखें तो इसमें 4200 से 4400 तक का भी स्कोप है। तो अभी जो रीसेंट लोज लगे हैं टुवर्ड्स 3600, यही आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए पोजिशनली, एंड कैरी दिस ट्रेड फॉर अ पोजिशनल वन। 4200 शुड बी योर फर्स्ट टारगेट। इसके ऊपर आई एम होपफुल फॉर 4400 एज वेल। 400 तक के लेवल्स भी देखने को मिलेंगे। स्कॉट्स बड़ा जमा है, यहाँ पर बहुत ही इंटरेस्टिंग मूव बनता हुआ दिखाई दिया। अच्छा, एक और स्टॉक ओवर द वीक जो दबे पांव से चल गया वो है मैक्रोटेक डेवलपर्स, लोधा का शेयर। 11.5% के गेन्स देखने को मिले हैं इसमें। मानस, ट्रैक करते हैं क्या आप मैक्रोटेक डेवलपर्स, और क्या ये जो तेजी आई है इस हफ्ते अगले हफ्ते जारी रह पाएगी? देखिए, वीकली क्लोजिंग काफी बेहतर है। मेरे ख्याल से एक बाउंस बैक डेफिनेटली बनता है। स्टॉक अपने 200 मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोज हो रहा है। आई थिंक अगर एक ट्रेड लेना हो तो पोजीशन ट्रेड लेना बेहतर है। करंट लेवल्स पे आप लोधा में खरीदारी कर सकते हैं। 1160 के नीचे स्टॉप लॉस लगा के पोजीशन ट्रेड लेना है, और टारगेट आपको 1310 से लेकर 1330 तक के देखने को मिल सकते हैं लोधा में। मैक्रोटेक आपकी स्क्रीन पे 1207 पे। एक और आई थिंक चीज़ जिसने शायद थोड़ा सा बैंक निफ्टी को संभाला आखिरी में, और वो था HDFC बैंक। HDFC बैंक की माननी पड़ेगी आपको बात। HDFC बैंक ने आज अपना 10 डे नहीं तोड़ा तो नहीं तोड़ा, बस ओपनिंग के टाइम थोड़ा बहुत सिंक हुआ था, लेकिन क्लोजिंग में जाते जाते उस मार्क को फिर रिगेन करके डे हाई पे क्लोज दे रहा है। अमित जी, आपको शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव से HDFC बैंक पॉसिबली आई थिंक जो ये प्राइस सेक्शन है, एक बार जरा HDFC बैंक का रोल ओवर रखेंगे प्लीज़, क्योंकि इसमें कोई राय नहीं है कि जब से रोल ओवर स्टार्ट होते हैं यानी 23 अक्टूबर से अप्रॉक्सीमेटली 23 से लेकर टिल डेट यानी आखिरी डेट तक, एक्सपायरी तक, ये स्टॉक इवन द शॉर्टेस्ट मूविंग एवरेज 10 डे को नॉट ए सिंगल डे वायलेट करके गया। दैट मीन्स बदला पे रोल ओवर कॉस्ट पे इसका काफ़ी स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट होगा। इट्स 88.48 मेरे ख्याल से। बैंकिंग में ICICI बैंक ने नंबर के बाद वाइल्ड स्विंग दिया, बट जहाँ तक स्टेबिलिटी का सवाल है वो ये है, रोल ओवर 88.48%, स्टॉक स्टेबल अबव 10 डे। अमित, आपकी राय, जो मैंने कही बात उससे आप थोड़ा सा सहमत हैं या नहीं? जी वीरेंद्र जी, क्लोज तो काफी अच्छा है, और अगर इंपॉर्टेंट चीज देखा जाए 10 और 20 डेमा इज स्लैंटिंग अपवर्ड्स, और आज के सत्र में ऑलमोस्ट 10 और 20 डेमा में आके स्टॉक 10 डेमा के ऊपर क्लोज कर रहा है, एक लोअर शैडो क्रिएट कर रहा है, तो दैट इज अ वेरी गुड स्ट्रक्चर। जब तक 1700